नमस्कार स्टूडेंट्स, वेलकम टू राघव पाठशाला। हम पढ़ रहे हैं इंटीग्रल्स की एक्सरसाइज 7.4। लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 9 तक सॉल्यूशंस देखा था। ठीक है, इंट्रोडक्शन भी पढ़ा था और हमने कुछ फॉर्मूले डिस्कशन किए थे, 6 फॉर्मूले। और आई होप, मुझे उम्मीद ये है कि आपने फॉर्मूले क्या कर लिए, लर्न यानी याद कर लिए। आज हम इस क्लास में क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12। अब क्वेश्चंस का क्या होगा, थोड़ा फॉर्मेट चेंज हो जाएगा। फॉर्मेट क्या चेंज होगा कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे आएंगे वहां पर आपके सीधा वो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्मेट बन रहा था, बट इनमें किसी में भी सीधा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, वो जो फॉर्मूला हमने 6 पढ़े थे ना, वैसा फॉर्मेट इधर आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो क्या करना है, उनको फॉर्मेट में आपको चेंज करना है। काफी क्वेश्चंस ये है कि आप 23 तक ये मान के चलो कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जिसमें आपको फॉर्मेट बनाना पड़ेगा, किसी में आपको फॉर्मेट बना हुआ मिल जाएगा। आपने 10th क्लास में, आपको याद ये होगा कि हमने एक परफेक्ट स्क्वायर मेथड पढ़ा था 10th क्लास में। 4th वाले चैप्टर में परफेक्ट स्क्वायर मेथड हुआ करता था। इस साल सिलेबस में तो उसको डिलीट कर दिया गया, बट आपके समय में ये था परफेक्ट स्क्वायर मेथड। तो परफेक्ट स्क्वायर मेथड शायद कुछ ऐसा कहा करता था कि वहां पर एक्स स्क्वायर की टर्म्स सिंगल होनी चाहिए। फर्स्ट मेथड ये होता है, उसके जो स्टेप्स होते हैं वो बता रहा हूं कि एक्स स्क्वायर पहले सिंगल होना चाहिए, सिंपल एक ही होना चाहिए। एक्स स्क्वायर के ना आगे कुछ लिखा हुआ होना चाहिए ना, और एक्स स्क्वायर होना चाहिए प्लस में। चलो साहब, ये बात भी समझ में आ गई कि दिमाग में बैठ गई, हमें कुछ याद आ रहा है। सेकंड क्या था, सेकंड था कि आपको यहां पर करना पड़ेगा एक्स का जो कोफिशिएंट है ना, एक्स का कोफिशिएंट चाहे प्लस का चाहे माइनस का, उसका हाफ करके उसका स्क्वायर, प्लस भी करना और माइनस भी करना। तो मैं क्वेश्चंस करवाता हूं, मैं जब आपको ये 3 क्वेश्चंस करवाऊंगा तो आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे कि परफेक्ट स्क्वायर मेथड एक्चुअल में कहना क्या चाह रहा है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। क्वेश्चन नंबर 10 का सॉल्यूशंस देखते हैं कि आई इक्वल 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस में 2x प्लस में 2 और ये हो जाएगा dx। पहला स्टेप क्या कहता है, यहां कोई फॉर्मेट तो नहीं बन रहा है, फॉर्मेट बन ही नहीं रहा। तो परफेक्ट स्क्वायर मेथड कैसे यूज होगा वो सुनना। देखो, पहला काम है एक्स स्क्वायर या सिंगल है, बहुत बढ़िया बात है, ये तो कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए। मैं थोड़ा सा रफ वर्क कर रहा हूं आपके लिए, मैं बाद में क्लीन कर दूंगा। आगे क्वेश्चनों के लिए मैं रफ वर्क नहीं करूंगा, क्योंकि ये 10th क्लास नहीं और ये 12th क्लास है। आपने मैथमेटिक्स लिए तो कुछ तो सोच समझ के लिए होगी कि मुझे मैथ इतनी तो समझ में आती है ताकि मुझे रफ वर्क करने का बहुत कम फायदा, कम टाइम मिले, कि मुझे ज्यादातर एग्जाम में सीधा क्वेश्चंस करने को मिले। ठीक है, तो हमारे पास जो इक्वेशंस है एक्चुअल में एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस में 2 लिख रखा। पहला काम क्या कि एक्स स्क्वायर सिंगल है, ठीक है सर। फिर आपको क्या करना है कि ये जो 2x है, क्या है 2x, इसके x का कोफिशिएंट कितना 2, इसमें 2 का डिवाइड करेंगे तो हमारा कोफिशिएंट क्या आएगा 1। और जितना कोफिशिएंट 1 आएगा इसका स्क्वायर भी करना है, प्लस भी करना, और इसका स्क्वायर क्या करना है माइनस करना। मैं करके बता रहा हूं, सुनो। देखो, हमारा होगा i इक्वल, ऊपर बनेगा dx, 1 लिखने की जरूरत नहीं है, अपॉन में ये बनेगा एक्स स्क्वायर, प्लस में बनेगा 2x और प्लस में बनेगा 2। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। अब करना क्या, मेन काम क्या है, मेन काम है कि इस x का कोफिशिएंट कितना है 2, 2 का हाफ कितना होता है 1, तो 1 का स्क्वायर आपको ऐड भी करना है और 1 का स्क्वायर आपको सबट्रैक्ट भी करना। इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखें। अगर ये कहानी आपको पकड़ में आ गई तो फिर इन क्वेश्चंस में किसी में भी आपको 20 तक क्वेश्चंस, 23 तक अगर परफेक्ट स्क्वायर मेथड आ रहा है तो उसमें आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप इजी वे में इन क्वेश्चंस का क्या कर लेंगे, हम सॉल्यूशंस कर लेंगे। पहली बात क्या सीखी हमने कि एक्स स्क्वायर सिंगल होना चाहिए, बिल्कुल साहब। फिर सेकेंड मेथड क्या कहता है, सेकेंड मेथड कहता है कि x का कोफिशिएंट 2 है, इसका हाफ, हमने x के कोफिशिएंट का हाफ लिया 1 आया, तो 1 का स्क्वायर ऐड भी करना, 1 का स्क्वायर सबट्रैक्ट भी करना, प्लस भी करना और माइनस भी करना। ठीक है, ये है रफ वर्क। इतना आप रफ वर्क में ध्यान नहीं दें कि आपको कम से कम इतना तो सोचना है कि सीधा प्लस और माइनस के बारे में। ठीक है, तो कुछ काम क्या होगा वो सुनना आप। यहां से आपके पास i क्या बनेगा, i बनेगा इंटीग्रल्स ऑफ dx अपॉन अंडर रूट ऑफ, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा 2x, और ये प्लस का 1 इधर लिखना, हमेशा ध्यान रखना, पहले जस्ट बाद में। और फिर आप इसको सोल्व करेंगे, 2 माइनस 1 कितना हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। यहां से हमारे पास रिजल्ट क्या बनेगा, इंटीग्रल्स ऑफ i इक्वल dx अपॉन अंडर रूट ऑफ। आप जब इसको ध्यान से देखेंगे ना यहां से यहां तक, तो बेटा ये x प्लस 1 का होल स्क्वायर है। ये x प्लस 1 का क्या है, होल स्क्वायर। आपको उसे पता कैसे चलेगा, उसकी भी एक ना परफेक्ट स्क्वायर में ट्रिक बताई गई थी 10th क्लास में। आपने पढ़ा या नहीं पढ़ा मुझे पता नहीं, मैं बता रहा हूं। देखो क्या करना है कि इस x को एज इट इज लिखना है, फिर प्लस है तो प्लस है, माइनस है तो माइनस, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, फिर ये यहां जो नंबर लिखा है इसको वो लिखना, और माइनस ये हो गया यहां पर 1 का स्क्वायर, क्योंकि 1 बोलो या 1 का स्क्वायर बोलो, बात तो एक ही है ना।
तो यहाँ से हो गया। अब मैंने क्या बोला था, ये सिंगल होना चाहिए, तो हम लेट करेंगे यहाँ से। लेट क्या करेंगे कि x प्लस 1 को हम क्या लेट करेंगे t, तो यहाँ से x का डेरिवेटिव क्या होगा dx और t का क्या हो जाएगा dt। तो हमारे पास यहाँ से रिजल्ट बनेगा इंटीग्रल्स ऑफ, ऊपर तो बन जाएगा dt अपॉन x प्लस 1 को हमने क्या लेट किया t, तो ये बनेगा t स्क्वायर माइनस ये बन जाएगा 1 का स्क्वायर। अब थोड़ा ध्यान देंगे तो ये फॉर्मूला बन गया आपके, क्या बन गया फॉर्मूला। थोड़ा ध्यान देना, यहां पर ये प्लस का 1 है भाई, क्यों, क्योंकि 2 में से ये तो माइनस का 1 ही था, लेकिन 2 में से 1 जाएगा तो ये प्लस का 1 बचेगा, इधर भी प्लस का 1 होगा, ये भी प्लस का 1 है भी। देखो साइन से क्या हो जाएगा, फॉर्मूला चेंज हो जाएगा कंप्लीट। अब फॉर्मूला कौन सा लगा, आप कहेंगे सर फॉर्मूला सिंपल सा लगा है। हमें भी याद है कि आपने बताया था कि एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अगर अंडर रूट में आता है। अब देखो गलतियां कहाँ हुई, या हमने अंडर रूट नहीं लगाए, अंडर रूट नहीं लगाया ना, ये अंडर रूट है बेटा, ध्यान रखना। अंडर रूट के अंदर जब भी एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्मूला बनता है तो फॉर्मूला बनता है लॉग ऑफ मॉड्यूलस ऑफ एक्स प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और प्लस में क्या होता है सी होता है, ये फॉर्मूला होता है, ध्यान रखना। यहाँ से फॉर्मूले में क्या चेंजेस होंगे, यहाँ से हम वैल्यू पुट करेंगे तो आई इक्वल, यहाँ तो आएगा लॉगरिथमिक, लॉग एक्स की जगह हमारे पास है टी प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर यानी टी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1, और प्लस में क्या आ जाएगा सी। तो यहाँ से आई बनेगा आपके पास लॉग ऑफ मॉड्यूलस ऑफ टी माने तो कितना x प्लस 1, तो t की जगह आ जाएगा x प्लस 1, और अंडर रूट के अंदर ये प्लस का है, अंडर रूट के अंदर t की जगह x प्लस 1, इसका होल स्क्वायर ओपन प्लस में 1, और प्लस में क्या बनेगा c। यहाँ से आगे सोल्व करेंगे तो ये बनेगा log ऑफ x प्लस 1, और प्लस में बनेगा अंडर रूट ऑफ ये a प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन करोगे तो a स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस बी, यही तो बनेगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर बोला था हमने इसको, और प्लस में क्या बन जाएगा 1, और प्लस में क्या आएगा c। इसके बाद थोड़ा एक स्टेप और सोल्व कर देते हैं इसको, तो log ऑफ मॉड्यूलस ऑफ x प्लस 1 और प्लस में अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस का 2x, और प्लस में क्या बनेगा 2 प्लस में c। हमेशा लास्ट में आंसर यही वैल्यू बनती है जो आ रखी, क्योंकि 1 और 1 कितना हो गया 2। ये इस क्वेश्चंस का आपके पास फाइनल क्या बन गया, रिजल्ट बन गया। बोलो सर समझ में आया या नहीं आया, समझ में आ जाना चाहिए। एक दो क्वेश्चन से पहले क्वेश्चन में हमेशा तकलीफ आती है कि परफेक्ट स्क्वायर, क्योंकि 2 साल पहले पढ़ा, आपको याद रहा या नहीं रहा, बट यहाँ याद हो जाएगा अभी। अब करना क्या, मैं थोड़ा सा बारीकी से वापस बताता हूँ। पहला काम है कि एक्स स्क्वायर के मल्टीप्लिकेशन में कोई भी एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट जो है वो यूनिट होना चाहिए, मतलब 1 होना चाहिए। तो हमने देखा यहाँ तो 1 है। सेकंड स्टेप क्या कहता है, सेकंड स्टेप कहता है कि x का कोएफिशिएंट, अब प्लस माइनस से हमें कुछ x के आगे क्या लिख रखा है, x के आगे हमें पता चला 2 का हाफ किया तो 1 आया, तो 1 का स्क्वायर ऐड भी करना है और 1 का स्क्वायर आपको सब्ट्रैक्ट भी करना। फिर काम किया गया, देखो एक्स स्क्वायर लिखा 2x लिखा, ये 1 का स्क्वायर पहले लिखना है, और 2 के स्क्वायर में से 1 का स्क्वायर जाएगा 1 बचेगा। तो ये आप ध्यान से देखोगे x प्लस 1 का होल स्क्वायर है। इसकी भी ट्रिक है, इसकी ट्रिक क्या है कि पहले इधर से x लिखा जाएगा, फिर ये साइन लिखा जाएगा, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, और 1 है तो 1, 3 है तो 3, 2 है तो 2, 4 है तो 4, वो वैल्यू आएगी। तो ये बना x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1। तो आपने इसको t लेट कर लिया, जब x सिंगल है ना, x प्लस 1 है, x माइनस 3 है, कुछ भी है, तो आप लेट कर लो तो भी ठीक है, वरना सीधा आप इसको x स्क्वायर ही मान ले कंप्लीट को। ये देखो x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया, ठीक है। मैंने t लेट के करके, बाकी आप सीधा भी करेंगे तो कोई गलत नहीं है। तो हमने काम किया कि x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का फॉर्मूला बना गया। x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है log ऑफ x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का मोड। तो log आया, x की जगह इस बार t रिप्रेजेंट है प्लस, x की जगह t स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर, t की जगह x प्लस 1, t की जगह x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1, इसका होल स्क्वायर ओपन किया दिया आया, और प्लस में 1 है, तो 1 और 1 कितना हो गया 2। फाइनल रिजल्ट है आपके पास ये। आप एनसीईआरटी का आंसर मैच कर ले, सेम टू सेम ये आंसर है। कोई डाउट है क्या? कोई डाउट नहीं होना चाहिए किसी भी टाइप का। अब आपको मेथड है, मेथड समझना पड़ेगा। एक मेथड इजी है, थोड़ा सा लगेगा आपको, थोड़ा सा लगा है, बाकी मैं जब मैं ये करवाऊंगा 11 वाला और ये आज 12 वाला, तब आपके एकदम दिमाग क्या हो जाएगा, छप जाएगा, नो टेंशन, ठीक है। तो मैं नेक्स्ट स्लाइड में करवाता हूँ क्वेश्चन नंबर 11 का सॉल्यूशन। अब देखो क्वेश्चन नंबर 11 का करते हैं सॉल्यूशंस। 11 से आपके परफेक्ट स्क्वायर मेथड एकदम क्या हो जाएगा, कंप्लीट क्लियर हो जाएगा। कैसे, देखो क्वेश्चन नंबर 11 का सॉल्यूशंस देखते हैं, और आई लेट करते हैं कि आई हो जाएगा 1/9x स्क्वायर प्लस का 6x और प्लस का 5dx। कर लिया। अब परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए पहले क्या होना चाहिए, एक्स स्क्वायर सिंगल होना चाहिए। तो मैं क्या करता हूं कि आई इक्वल इंटीग्रल्स ऑफ 1 अपॉन कंप्लीट में से 9 क्या लेता हूं, एलसीएम लेता हूं। 9 एलसीएम लेते क्या, ये एक्स स्क्वायर
प्लस का 6/9 प्लस का 5/9 और ये dx बनेगा या नहीं बनेगा? बिल्कुल बनेगा, क्योंकि यहाँ 9 नहीं है, जहाँ नहीं होता वो अपॉन में जाता है। 1/9 को आप इंटीग्रल से बाहर ले लें तो 1/9 तो इंटीग्रल से आ जाएगा बाहर और ऊपर बचेगा dx। अब ध्यान देना, इसको सोल्व करते हैं। ये हो जाएगा x² प्लस का ये हो जाएगा 2/3x और प्लस में हो जाएगा 5/9। आपको 2/3 कहाँ से आया? तो बेटा इसमें 6 में 3 का डिवाइड हो गया 2 टाइम्स और 9 में 3 का डिवाइड हो गया 3 टाइम्स, तो 2/3। इसके बाद क्या मेथड कहता है? इसके बाद कहता है कि x के आगे क्या लिखा है? तो x के आगे लिखा है 2/3। इसका हाफ का मतलब होता है 1/2। हमेशा ध्यान रखना, हाफ का मतलब है 1/2। तो 2 से 2 क्या हो गया? कैंसिल। रिजल्ट क्या बचा? 1/3। तो 1/3 का स्क्वायर प्लस भी करना है और 1/3 का स्क्वायर आपको क्या करना है? माइनस भी करना है। इस बात का ध्यान रखें, ठीक है? तो थोड़ा सा आप इजी वे में समझें कि है क्या एक्चुअल में, कि x के आगे लिखा 2/3। 2/3 का हाफ का मतलब होता है 1/2 से मल्टीप्लाई करवा दो। आप तो 1/2 से क्या करवा दो? मल्टीप्लाई। 1/2 से मल्टीप्लाई करो, 2 से 2 कैंसिल हो गया तो 1/3 बचा। 1/3 का स्क्वायर करना, स्क्वायर करोगे 1/3 का स्क्वायर प्लस भी करना और 1/3 का स्क्वायर माइनस भी करना। तो करेंगे कैसे? देखो यहां से i क्या बनेगा आपके पास? i बनेगा 1/9 इंटीग्रल्स ऑफ dx अपॉन ये बनेगा x² प्लस का 2/3x प्लस में 1/3 का स्क्वायर आपको प्लस भी करना है, 1/3 का स्क्वायर आपको माइनस भी करना है और प्लस में क्या चल रहा है? 5/9। बोलो साहब, बात समझ में आई या नहीं? बिल्कुल आई, कि हमने इनको एज इट इज लिखा है। 1/3 का स्क्वायर प्लस भी करना और 1/3 का स्क्वायर माइनस भी करना। अब क्या सिस्टम बनेगा? इसके बाद बनेगा कि 1/9। अब यहां से देखो, मैं 100% कंफर्म हूं कि ये x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर। अब चेक कर लो। अब कैसे पता चला? कि मैंने बोला था x का x आएगा, फिर प्लस है तो प्लस आएगा और ये 1/3 का होल स्क्वायर। अब जब इसको ओपन करेंगे तो ये मिल जाएगा आपको, डेफिनेटली मिलेगा, ठीक है? और माइनस ये 1/9 है और प्लस में ये 5 क्या है? 9, क्योंकि 1/3 का स्क्वायर 1/9 प्लस 5/9। ये अभी और सोल्व होगा, अभी और सोल्व होगा तो ये हो जाएगा 1/9, ये हो जाएगा dx अपॉन ये बनेगा x प्लस 1/3 का स्क्वायर माइनस और ये प्लस का 4/9 बन जाएगा। आप कहोगे कैसे? जिस दिन आप एलसीएम लेंगे तो 9 एलसीएम आएगा, तो -1 प्लस 5, तो प्लस का 4/9 बचा या नहीं बचा? बिल्कुल आप कहेंगे सर एकदम बचा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके बाद हमारा i क्या बनेगा? i बनेगा आपके पास 1/9 और इंटीग्रल्स ऑफ इसको हम लिखेंगे dx अपॉन ये बनेगा x प्लस 1/3 का स्क्वायर प्लस 4/9 को मैं 2/3 का क्या लिख सकता हूं? स्क्वायर लिख सकता हूं। 4/9 को मैं क्या लिख सकता हूं? 2/3 का स्क्वायर लिख सकता हूं। बोलो साहब कोई डाउट है क्या? अब इसके बाद फॉर्मूला बन गया वैसे भी कि dx अपॉन x² प्लस a² का फॉर्मूला होता है 1/a tan इनवर्स x अपॉन a। 1/a tan इनवर्स x अपॉन a होता है या नहीं होता है? बोलो, ये होता है फॉर्मूला। बट आपको सर इसको t लेट क्यों नहीं किया? मैंने बोला था अगर x सिंगल है ना तो x प्लस है कुछ तो उसमें वैसे भी dx ही आएगा सीधा, तो लेट करने की जरूरत नहीं। तो यहां पर आप सीधा डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर दें। फॉर्मूला क्या हो जाएगा? इंटीग्रल्स ऑफ dx अपॉन ये हो जाएगा x² प्लस a²। तो फॉर्मूला बनेगा आपके पास 1/a tan इनवर्स x अपॉन a प्लस में क्या बनेगा? c बनेगा। ये आपके पास फॉर्मूला बन गया। इसको t लेट करने की जरूरत, जैसे हमने इसमें किया था 10 वाले में t लेट किया तो यहाँ t लेट, जैसे 2x आ जाए या 3x आ जाए तो वहां लेट करना पड़े, क्योंकि वो 3dx होगा तो 3 मल्टीप्लाई वाला डिवाइड में जाएगा। वहां कंडीशन थोड़ा सोच लेना आप, ठीक है? तो इसके बाद क्या होगा देखो, इसके बाद i बनेगा 1/9 तो ऑलरेडी चल रहा है, मल्टीप्लाई 1/a माने तो 2/3। लो साहब ये 2/3, फिर tan इनवर्स x कितना है? x प्लस 1/3 ये है x, और a कितना है? a है 2/3 और प्लस में क्या आएगा? c। तो यहां से i बनेगा आपके पास ये 3 टाइम्स क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो 2 को मल्टीप्लाई 2 टाइम्स 3 टाइम्स हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 1/6 मल्टीप्लाई होने पर, और ये बनेगा tan इनवर्स, और एलसीएम जब लोगे तो ये बन जाएगा ऊपर 3x प्लस 1 और अपॉन में 2/3 और प्लस में क्या बनेगा? c। तो 3 से 3 क्या हो गया? कैंसिल।
तो आई की वैल्यू बनेगी 1/6 tan इनवर्स 3x + 1 अपॉन में 2 और प्लस का क्या बनेगा c। ये इस क्वेश्चन का आपके पास क्या आ गया बेटा, आंसर आ गया। बोलो साहब कोई दिक्कत है क्या? कुछ भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, सेम टू सेम आंसर है, आप एज इट इज मैच कर लो। चाहे काम क्या करना वो है परफेक्ट स्क्वायर मेथड को कैसे यूज करना है। मेन है कि आपको इतना काम क्यों करना पड़ रहा है, क्योंकि मुझे ये फॉर्मेट बनाना है। अगर ये फॉर्मेट नहीं बनेंगे तो फॉर्मूले अप्लाई नहीं होंगे, और फॉर्मूले अप्लाई नहीं होंगे तो क्या फाइंड नहीं कर पाओगे आप, इंटीग्रल्स फाइंड नहीं कर पाओगे। इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखें। तो हमने फॉर्मेट कैसे बनाया इस बार देखो, यहाँ एक्स स्क्वायर पहले तो यूनिट था, बट यहाँ से 9 कॉमन लिया वगैरह किया। बाकी 1/3 कहाँ से आया आपको समझ में आ जाना चाहिए। कैसे आया कि 2/3 को 1/2 से क्या करवाना, मल्टीप्लाई। तो 1/3 आया, तो 1/3 जो भी आएगा एक्स का कोफिशिएंट का हाफ, उसका स्क्वायर प्लस भी करना और इसका स्क्वायर माइनस भी करना। तो उसका स्क्वायर प्लस भी किया और उसका स्क्वायर माइनस भी किया, सोल्व किया। तो यहाँ से 4/9 है सीधा रिजल्ट। इसको टी लेने की अब जरूरत नहीं, सोल्व वगैरह किया तो हमारे पास ये 3 टाइम्स कैंसिल हो गया। 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 1/6 tan इनवर्स। एलसीएम लेके 3 से 3 कैंसिल कर दिया, ऊपर बचा 3x + 1/2। ये इस क्वेश्चन का आपके पास क्या हो गया, फाइनल आंसर। थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, यूज करना पड़ेगा अपना ब्रेन। शांति से बैठ के जब करोगे क्वेश्चंस को तो कोई प्रॉब्लम आपको आएगी नहीं। तो ये हमने कर लिया क्वेश्चन नंबर 11 का सॉल्यूशंस और 10 का। अब नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 का सॉल्यूशन। अब देखो क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 12 का देखते हैं सॉल्यूशंस। तो क्वेश्चन नंबर है 12। तो आई लेट करेंगे इसको, i = 1/√7 - 6x - x², ये हो जाएगा dx। अब ध्यान देना थोड़ा सा, ये हो जाएगा आपके पास 1/, ऐसा नहीं x² भी आपका प्लस का होना चाहिए। पहली बात तो ये, ऐसा नहीं है कि आप माइनस कॉमन ले लो सर, लेकिन जिस दिन रूट के अंदर माइनस आ गया वो तो इमेजिनरी वैल्यू बन जाएगी ना, और इमेजिनरी वैल्यू हमारे पास यहाँ सेटिस्फाई नहीं करती, तो कुछ काम अलग करना पड़ेगा। कैसे देखो, ये बनेगा √7 - क्या इसको मैं x² + 6x लिख सकता हूं? आपको लिख दो सर, क्या दिक्कत है, अपनी मन मर्जी में वो लिख दो। मन मर्जी से नहीं लिखा बेटा, इन दोनों वैल्यू में से ये जो 6x माइनस का 6x और माइनस का x² जो नजर आ रहा है, इसमें से माइनस मैंने क्या लिया, कॉमन। आप कहोगे सर बिल्कुल सही बात है, माइनस कॉमन लेती दोनों वैल्यू अंदर क्या बन गई, प्लस बन गई। अब हमारे पास फॉर्मेट कैसे बनेगा वो देखना, समझना बेटा ध्यान से। तो i = इंटीग्रल्स ऑफ, ये बनेगा dx। तो ऊपर मैं dx ही लिख देता हूं, 1 की जरूरत है ही नहीं वैसे भी। अंडर रूट के अंदर ये बनेगा 7 - सुनना ध्यान से, ये है x² और प्लस का है 6x। अब परफेक्ट स्क्वायर बनाना है इसको, तो x² पहले से यूनिट है, x का कोफिशिएंट कितना 6, x का कोफिशिएंट कितना है 6, और 6 का हाफ का मतलब मैंने बोला था 1/2 से मल्टीप्लाई। तो 6 का हाफ जब करोगे तो कितना आएगा 3, तो +3 का स्क्वायर आपको ऐड भी करना है और 3 का स्क्वायर आपको सबट्रैक्ट भी करना। बात समझ में आई या नहीं आई? हमने अंदर वाले, इससे हमें 7, आपको सर 7 का क्या करोगे, 7 का √7 होता है, √7 का स्क्वायर हमारे पास a² बन गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बट इसको बनाने के लिए x² + 6x, तो 6 का हाफ कितना होता है 3, तो 3 का स्क्वायर ऐड भी करना और 3 का स्क्वायर सबट्रैक्ट भी करना। इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखें बेटा ये बात। तो यहां से i क्या बनेगा, i बनेगा आपके पास इंटीग्रल्स ऑफ और √7 - यहां से x ले लो, यहां से प्लस का साइन ले लो, यहां से ले लो 3, तो x + 3 का होल स्क्वायर और माइनस ये बनेगा आपके पास 9। क्या बनेगा 9 बनेगा। बोलो बेटा बात समझ में आई या नहीं आई? कोई डाउट है क्या आपको? कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब सुने मेरी बात, अब क्या काम करना है, i = अब सुने मेरी बात, करना क्या, इंटीग्रल्स ऑफ ये बनेगा dx / √7 - ये हो जाएगा x + 3 का होल स्क्वायर और ये बनेगा प्लस का 9। बनेगा या नहीं बनेगा? क्योंकि माइनस, इसके तो मैंने माइनस लगा, बट माइनस ये क्या हो जाएगा प्लस। यहां से हमारे पास एक रिजल्ट बनेगा कि इंटीग्रल्स ऑफ ये बनेगा dx / √, ये बनेगा 16 - x + 3 का होल स्क्वायर, क्योंकि 7 + 9 कितना 16, और 16 को मैं 4 का स्क्वायर डिनोट कर सकता हूं। तो इंटीग्रल्स ऑफ dx /
16 हो जाएगा 4 का स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा x प्लस 3 का स्क्वायर। अब देखो x प्लस 3 तो x सिंगल ही है, तो सीधा फॉर्मूला अप्लाई करें। आपको सर कौन सा फॉर्मूला, तो आप लिखेंगे dx अपॉन अंडर रूट के अंदर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, आप लिखेंगे सर फॉर्मूला डायरेक्ट याद है हमें कि साइन इनवर्स x अपॉन a प्लस में क्या होता है साहब c होता है, साइन इनवर्स x अपॉन a प्लस में क्या होता है c। सिंगल सी बात होगी थी, आप बोलोगे सर फॉर्मूला बहुत इजी है, तो इंटीग्रल से इसका जब निकालना है तो साइन इनवर्स x की जगह इस बार x प्लस क्या है 3 अपॉन a की जगह क्या है 4, तो साइन इनवर्स x प्लस 3 अपॉन 4 प्लस में क्या आएगा c। लो साहब ये इस क्वेश्चन का क्या आ गया आपके पास फाइनल आंसर। एज इट इज मैच कर लो, एनसीईआरटी फोटो कॉपी मिली आपको, किसी भी क्वेश्चंस में कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब ये उम्मीद जरूर है कि आपको ये जो परफेक्ट स्क्वायर मेथड है, परफेक्ट स्क्वायर मेथड, अब आपको क्या आ जाना चाहिए, समझ आ जाना चाहिए, ध्यान रखना। अब आपको ये समझ में आ जाना चाहिए, कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए। अब भी डाउट है तो आपने वीडियोज को ध्यान से नहीं देखा, आपका मन कहीं ना कहीं भटक रहा है, ये ध्यान रखना है ना। तो आराम से देखें क्या किया क्या नहीं किया। माइनस कहाँ को मिले, एक्स स्क्वायर हमेशा प्लस होना चाहिए, यूनिट होना चाहिए, एक्स का कोफिशिएंट का हाफ करना है, हाफ जो रिजल्ट आएगा उसका स्क्वायर प्लस भी करना है, उसका स्क्वायर क्या करना है माइनस भी करना है। ऐसा काम करते जाओगे तो ऑटोमेटिक क्या बनते जाएंगे, जिन फॉर्मूलों की आपको जरूरत पड़ेगी, जो 6 फॉर्मूले आप बनाना चाहते हो वो फॉर्मूले डायरेक्ट बन जाएंगे आपके पास, 100% बन जाएंगे अगर आपने काम सही किया है तो। और ये फॉर्मूला तो याद होना चाहिए, अगर फॉर्मूला याद नहीं है तो फिर भूल जाओ इस चैप्टर को, करना नहीं होगा, ये पॉसिबल ही नहीं है ना। तो ध्यान रखें। तो आज की क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 10, 11 और 12 का सॉल्यूशंस किया। सॉल्यूशंस मैंने नहीं किया, सॉल्यूशंस आपने किया, ये ध्यान रखना। आपको ये समझ में आ जाना चाहिए क्वेश्चंस मुझे ही करने और एग्जाम मेरे को ही देना। तो ठीक है, आई अंडरस्टैंड, आपको पूरे के पूरे क्वेश्चंस क्या आ जाना चाहिए, समझ में आ जाना चाहिए। मिलते हैं जल्दी मैं नए वीडियो में, वापस परफेक्ट स्क्वायर मेथड के क्वेश्चंस और हैं उनको लेके आता हूँ। तब तक आप इनकी 3 के 3 क्वेश्चंस का क्या कीजिए, रिविजन कीजिए। थैंक यू।